निर्भया गैंगरेप। शायद ही आप भूले हो इस इंसिडेंट को। आज भी उस इंसिडेंट को सोचते हैं तो दिल बैठ सी जाता है। आंखों के आगे चली आती है वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जो कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। पूरे देश को साथ में ले आया था उस लड़की के लिए जो अकेली लड़ती रही, अकेली सहती रही, मगर खुद को बचा नहीं पाई। 2020 मार्च 20 तारीख जब उन गुनहगारों को सज़ा मिली, आखिरकार उन सबको फांसी पे झुलाया गया 8 बरस के बाद। इतनी बातें तो आप सबको पता ही होगा, मगर एक बात जो शायद ही आपको पता हो। इनको पहचानते हैं? इनका नाम है अविंद्र प्रताप पांडे और ये है निर्भया के दोस्त और उस घटना के एकमात्र आई विटनेस भी। जब वो घटना घटी थी तो वो उसी बस में निर्भया के साथ ही थे और शायद आप इनको देखे भी होंगे बहुत सारे इंटरव्यूज में और टीवी में भी, उसी रात का बहुत दर्दनाक इंसिडेंट को बयां करते हुए। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि इस बंदे पे क्या गुजरता होगा जो कि अपने आंखों के सामने ही इतना भयानक, इतना दर्दनाक हादसे को देखा होगा, पर शायद मैं गलत था। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुझे ये पता चला कि उस इंसिडेंट के बारे में जब न्यूज़ में जाके डिटेल्स बताता है और इंटरव्यूज में जाके जो भी कहता है उसके लिए चार्ज करता है, उसके लिए वो पैसे लेता है। 2013 के सितंबर में न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ अजीत अंजुम निर्भया का दोस्त का इंटरव्यू लेना चाहे, मगर उन्हें तब शौक लगा जब उन्हें पता चला कि अविंद्र पैसे लेते हैं उस घटना को सबके सामने कहने के लिए, न्यूज़ में कहने के लिए। वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, 60,000 से 1 लाख तक का। अजीत ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था अविंद्र के सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए। वो अविंद्र के अंकल से बात किए इस इंटरव्यू के लिए और इसके लिए उनके अंकल ने 1 लाख तक का डिमांड किया, लेकिन बहुत बातचीत के बाद आखिरकार बात 70,000 में फिक्स हुई और फिर वो पैसे उनके अंकल को दिया गया अविंद्र के सामने ही, और ऐसे ही वो कैमरा में फंस गए। अब जब निर्भया के दरिंदों को, गुनहगारों को फांसी हो चुकी है, तब मैं आपसे एक डर शेयर कर रहा हूं। मेरे भीतर यह डर तब बैठा जब पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर पर मैंने निर्भया का वो बॉयफ्रेंड जो उस वक्त बस में मौजूद था जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई, उस बॉयफ्रेंड की हकीकत ट्विटर पर लिखा कि कैसे वो निर्भया के साथ हुए हादसे की दास्तां सुनाने के बदले चैनलों से पैसे ले रहा है। 50,000, 75,000, 1 लाख लेकर इंटरव्यू दे रहा है। मुझे आक्रोश, गुस्सा ये आया कि कैसे कोई शख्स जो विटनेस है, जिसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ, वो कैसे पैसे लेकर चैनलों पर बार बार कहानी सुना सकता। अजीत ने उस वीडियो में ये बताया था कि मैं निर्भया के दोस्त की सच्चाई को सबके सामने ले आ पाता ये वीडियो दिखा के, मगर मैंने ऐसा किया होता तो वो केस बहुत ही वीक हो जाता, क्योंकि वो उस घटना के एकमात्र आई विटनेस थे और डिफेंस लॉयर आरपी सिंह इसी का फ़ायदा लेके इस केस को आसानी से उनके पक्ष में ले जा पाते। इससे आप निर्भया के दोस्त की मानसिकता जान पा रहे होंगे। ये ठीक बात है कि वो मूव डाउन कर चुके हैं, उन्होंने शादी भी कर ली है और उनका 2 साल का एक बच्चा भी है और लाइफ में सेटल भी हो गए हैं, मगर किसी की इमोशन, किसी की दुख को बेच के पैसा कमाना कहाँ का मानसिकता है बताइए। आप लोगों का रिएक्शन इसमें क्या है मुझको नहीं पता, मगर ज़रा सोचिए इसके बारे में। मुझे पता है कोई एक घटना को लेकर पूरी ज़िंदगी नहीं सोच सकता या फिर उससे सोच के पूरी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता, ये तो सही बात है। और अगर हम ये भी माने कि अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पर चार्ज भी करते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बात भी ठीक है, लेकिन अगर आपने पैसे लिए हैं किसी बात पे तो आप इसे एक्सेप्ट भी कीजिए ना। अगर पैसे लिए हैं तो उसमें छुपाने की क्या बात है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसे इंटरव्यूज के लिए क्यों पैसे लेते हैं तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए, पर जब उनको वो स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो दिखाया गया तब जाकर वो इसे एक्सेप्ट किए और सॉरी कहा सबके सामने। और इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें ये भी पता था कि वो जो कर रहे हैं वो सब गलत है और वो गलत कर रहे हैं पैसे लेके। मेरा कहना ये है कि कोई मूवी नहीं है और तुम कोई डायरेक्टर, एक्टर और राइटर नहीं हो जो कि तुम इसके लिए चार्ज करोगे, पैसे लोगे। आपके सामने ही आपके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हम सोच भी नहीं सकते, जिससे पूरा देश हिला हुआ है और अभी उन्हीं की मौत की ही सौदा कर रहे हो तुम। तो आपके इसके बारे में क्या राय है? और आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीबीएस द भारत सच को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।